ओके, तो सबसे पहले जो है वो इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, क्योंकि सर ने एक क्वेश्चन जो है वो रिग्रेशन में लाजमी इंटरप्रिटेशन का देना होता है कि आपने जो है वो रिग्रेशन के रिजल्ट्स को जो है वो इंटरप्रेट कैसे करना है। ये हमारे पास रिग्रेशन दी हुई है, रिग्रेशन के सारे रिजल्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं। रिग्रेशन हमारी ये है। रिग्रेशन क्या है कि जो है वो एनुअल कंजप्शन ऑफ इंडिविजुअल और जो है वो उसकी इनकम, ठीक है। इनकम और कंजप्शन के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया, ये हमारी रिग्रेशन है, ठीक है। कि और अब इसमें हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे जैसे जो है वो इनकम इंक्रीज होगी वैसे जो है वो हमारा कंजप्शन भी जो है वो इंक्रीज होगी। और ये शो किस चीज़ से हो रहा है, इसकी पॉजिटिव इंडिकेशन से, ठीक है। पॉजिटिव जो साइन है ना वो शो कर रहा है कि जैसे ही जो है वो इनकम में जो है वो 1 यूनिट इंक्रीज होगा तो कंजप्शन में जो है वो 0.5 यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड एरर्स हैं और ये हमारी टी वैल्यू और कैलकुलेटेड टी वैल्यू और ये हमारी पी वैल्यू भी दे दी। उसके बाद हमारा आर स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो है वो एफ कैलकुलेटेड भी दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना था, इंटरप्रेट करना है इसमें सारे रिजल्ट को टी टेस्ट और एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और पी वैल्यू के साथ, जिसमें हमने जो है वो सजेस्ट करने हैं और इसका जो है वो स्लोप बताना है। इफ अर्लियर स्लोप ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू और लेस देन 0.2 व्हाट यू कैन सेव। अच्छा, उन्होंने बोला अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि स्लोप जो है वो 0.5% से 0.2 से कम है, ठीक है। तो और ये स्लोप कितना है 0.5, इसका मतलब है कि 0.2 से तो कम ही है, ठीक है। तो अब हमने क्या बताना है कि ये हमारा रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। नल हाइपोथेसिस हमारा इस पे बनता है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, ठीक है। इसको हमने रिजेक्ट अगर ये हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तब जो है वो इसका मतलब है कि हमारी रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये कैसे करने हैं, सबसे पहले तो हमने जो है वो रिग्रेशन को इंटरप्रेट किया, देयर इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, ठीक है। दूसरा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था वो बता देना इधर, अल्फा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 5 हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया और पी वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.0025, ठीक है। और ये पी वैल्यू किस चीज़ को शो करती है, प्रोबेबिलिटी को शो करती है। जितनी पी वैल्यू कम होगी रिजल्ट उतने ज़्यादा बेटर होंगे, ठीक है। तो अब हमारी पी वैल्यू क्या है 0.0, जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो ही मानी जाती है। इसका मतलब है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर पी वैल्यू जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम होगी ना तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो हमारी पी वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू है 0.025। ये वाली भी पी वैल्यू ले सकते हैं और ये वाली भी वैसे ले लें, ये ज़्यादा, ये वाली पी वैल्यू आपने उसमें इस्तेमाल करनी है 0.0000, जो कि प्रैक्टिकली ज़ीरो ही माना जाता है पी वैल्यू है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है हमारा 5। तो अब ज़ीरो लेस देन ही होता है 5 से, ज़ीरो ही लेस देन 5, इसका मतलब है कि हमारे रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा आर स्क्वायर। फिर हमने इंटरप्रिटेशन करनी है आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर जो है वो शो करता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट तक कहाँ कितना रिलायबल है, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। आर स्क्वायर हमारा क्या है 0.9621। तो इसको जो है वो डिवाइड किया 100 पे तो हमारा 95% जो है वो 96% सॉरी जो है वो आ रहा है आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो डाटा में फिट बैठ रहा है, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग ये रिग्रेशन मॉडल जो है वो फिट बैठ रहा है 96%। इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट जो है वो 96% रिलायबल है। दूसरी चीज़, अब हमने जो है वो टी कैलकुलेटेड को जो है वो हमने इंटरप्रेट करना है। तो टी की वैल्यू हमारी क्या है 3.812 और हमारी टी की टेबल वैल्यू भी जो है वो इधर गिवन है, वो है 2.306। तो अब हम अगर हमारी जो है वो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड टी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी ना टेबल वैल्यू से, तो हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 3.8128 और टेबल वैल्यू क्या है 2.306। इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने जो है वो एफ जो है वो इंटरप्रेट करना है, उसमें भी हमने एफ़ की वैल्यू लेनी है और एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमें गिवन है
ये वाली, और जो है वो उसकी टेबल वैल्यू जो गिवन है, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये भी जो है वो हमारी, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा, तो इसका मतलब है इसमें भी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये लिख सकते हैं कि जो है वो इसका स्लोप ऑफ पैरामीटर जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि इनकम, सॉरी, हाँ, द रिजल्ट्स आर statistically significant with 5% level of significance and 96% are scarce. We reject the null hypothesis with 8 degree of freedom। ठीक है, अब ये हमारे जो है वो हमने इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।